हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शार्प लर्नर पिला माने तुम्हें थंबनेल रे बराबर देखिछ जे आज आम यही गोटे वीडियो रे इतिहास बहिर जो प्रथम अध्याय जार ना होची एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेशर समस्त आम एमसीक्यू को आलोचना करिबा पूरा चैप्टर एमसीक्यू आलोचना करिबा। ओके तो टोटल मु तुम बछा बछा 67 एमसीक्यू आनी तो से 67 एमसीक्यू माध्यम तुम पूरा कंप्लीट हो जिवो बुझिपारछ। आ ये जो प्रश्न गुडी को तुमर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 1 जहाँ को अर्धवार्षिक परीक्षा कहुए जहाँकि तुम मानकर पिला माने नवेम्बर मास 3rd वीक रे हेबाक जाउछि बुझिपारछ ना। तो तृतीय सप्ताह नवेम्बर मास रे हेबो तमर अर्धवार्षिक परीक्षा जहाँ को समेटिव असेसमेंट 1 बा जहाँ को टर्म एंड एग्जामिनेशन 1 बोली मध्य कहा जाए। ओके देन फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट 2 जहाँ को वार्षिक परीक्षा लिखा होची तापय मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। पिला माने मन रख तुमरो जो फाइनल मार्क आसीबो जो शेष मार्क आसीबो से शेष मार्क रे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 4 देन समेटिव असेसमेंट 1 2 ए सबुतिर मार्क को काउंट करा हबो। ओके तो से दृष्टि देखिला ए जो चैप्टर टी एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेशवाद ता बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाउची नै कि कारण यह फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 रे भी आसीबो समेटिव असेसमेंट 1 रे मध्य आसीबो और समेटिव असेसमेंट 2 रे मध्य आसीबो। तो मन रख तो कहीं मते वीडियो को न स्किप करी कंटिन्यू देखो। ओके तो वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व जो मैंने हम चैनल को न्यू विजिटर होइसेंदी से यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करो पाखे जो रेड कलर आइकन अच्छी बेल आइकन अच्छी दबाई दियो देन ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो जहाँद्वारा आगामी समय जो भी किसी वीडियो अपलोड होबो यह नोटिफिकेशन तुम्हें पाई परिबो। ओके पिले माने तो चलंतु स्टार्ट करबा देखंतु। प्रथम प्रश्न होची केउ वैज्ञानिक बाष्पीय इंजिन उद्भावन करथिले। ऑप्शन ए जेम्स वाट ऑप्शन बी जॉर्ज स्टीफेनसन ऑप्शन सी न्यूकमेन ऑप्शन डी लॉयड जॉर्ज। तो किए बाष्पीय इंजिन उद्भावन करथिले पिला माने यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी न्यूकमेन। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपनिवेश स्थापनर पथ प्रदर्शक आ भितर कौटा उपनिवेश स्थापनर पथ प्रदर्शक अटे। ऑप्शन ए भौगोलिक आविष्कार ऑप्शन बी विज्ञानर प्रचार प्रसार ऑप्शन सी देश मानकर अर्थनैतिक विकास ऑप्शन डी साम्राज्यवादी राष्ट्र मानकर अंचल अधिकार। आ भितर केउटी उपनिवेश स्थापनर पथ प्रदर्शक अटे कौटा पिला माने बहुत सहज पिला माने यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए भौगोलिक आविष्कार जिमिति हिची जिमिति भास्कर गामा द्वारा भारत को जलपथ आविष्कार हिची तो धीरे धीरे उपनिवेशवाद मध्य आरंभ होईची। तो तुम बहिर प्रथम जो ऑप्शन देइची माने जो प्रथम जो सब पॉइंट देइची से 3 दियाइची जे भौगोलिक आविष्कार। प्रश्न नंबर 3 यूरोपीय माने केउ महादेश रे उपनिवेश माने उपनिवेश स्थापन करिया पय उत्साहित थिले। यूरोपीय माने केउ महादेश रे उपनिवेश स्थापन करिया पय उत्साहित थिले। ऑप्शन ए अमेरिका ऑप्शन बी एशिया और आफ्रिका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी आंटार्कटिका। तो केउ महादेश रे उपनिवेश स्थापन करिया पय इच्छुक थिले यूरोपीय माने कोढ़ा पिला माने यह सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी एशिया और आफ्रिका। नेक्स्ट प्रश्न डेनमार्क रो अधिवासी माने केउ नाम रे परिचित अर्थात डेनमार्क देशर लोक मान को कौन कह जाए डच डेन हॉलैंड ना फरासी कौन कह जाए चेष्टा कर पिला माने यह सठिक उत्तर होची डेन। तो डेनमार्क लोक को डेन एली कह जाए। ओके देन देखो क्वेश्चन नंबर 5 केउ देश मांचुरिया रे रेलपथ निर्माण अधिकार पाइथिला। तो केउ देश मांचुरिया रे रेलपथ तैयारी करिवार अधिकार पाइथिला। ऑप्शन ए चीन ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी इंग्लैंड ऑप्शन डी रूसिया। तो केउ देश पाइथिला पे सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी रूसिया। नेक्स्ट प्रश्न 1907 मसीहार एक राजीनामा अनुजाई दक्षिण ईरान केउ राष्ट्रर कर्तृत्वाधीन हैला। 1907 मसीहार एक राजीनामा अनुजाई दक्षिण ईरान केउ राष्ट्रर कर्तृत्वाधीन हैला। ऑप्शन ए चीन ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी इंग्लैंड ऑप्शन डी रशिया। तो केउ देशर कर्तृत्वाधीन हैला पिला माने सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो 1907 मसीह इंग्लैंड दक्षिण ईरान को निज अधीन रखिथिला। 7 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी 1907 मसीहा राजीनामार एक शर्त नुहे
निम्नलिखित मध्यरु केउंटी 1907 मसीहार एक राजीनामार शर्त नुहे। अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति अनुगत रहिबा पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान अधिकार करिबा नाही। आउ थोर पडुची अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति जो पर्यंत अनुगत रही बेले अफगानिस्तान राजा इंग्लैंड को जो पर्यंत मानी से पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान को अधिकार करिबा नाही। एटा शर्त नुहे ना रशिया अफगानिस्तान प्रभाव क्षेत्र बहिर्भूत हम। रशियाटा अफगानिस्तान को केबे अत्याचार करिबा नाही। उभय देश मीन्स इंग्लैंड आउ रशिया उभय देशर माने उभय देश परस्पर वाणिज्य रे हस्तक्षेप करेंगे। ऑप्शन डी उभय देश तीर्थयात्रा हस्तक्षेप करेंगे नहीं। तो कोड़ा भितर शर्त नुह पे यह सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी उभय देश परस्पर वाणिज्य रे हस्तक्षेप करेंगे नहीं। यहाँ नथिला ये शर्तटा नथिला बाकी एटा थिला एटा थिला एटा थिला ए बी डी थिला कि सी नथिला। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख केउ मसीह रे इजिप्ट एक सार्वभौम स्वाधीन राष्ट्र भाव इंग्लैंड द्वारा गृहीत होला। केउ मसीह रे इजिप्ट हूँ एक आफ्रिका महादेश देश आफ्रिका महादेश गोटे देश अटे। यहाँ एक सार्वभौम राष्ट्र जहाँ सोभेनिटी इंडिपेंडेंट कंट्री बोली कहूँ। तो केबे हला 1920 मसीहा 1922 मसीहा 1898 मसीहा 1912 मसीहा कोड़ा हम कोड़ा हम पे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1922 मसीहा। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख 1898 मसीह नेक्स्ट प्रश्न देख पे ये देखा इंग्लैंड और रशिया राजीनामार अवसान घटवा पर ईरान क्यों राष्ट्र द्वारा अधिकृत होला। प्रश्न आउ थे पड़ुछि इंग्लैंड और रशियार जो राजीनामा होता से राजीनामार अवसान घटवा पर ईरान क्यों राष्ट्र द्वारा अधिकृत होला। फ्रांस अमेरिका रशिया ना इंग्लैंड क्या द्वारा पे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी इंग्लैंड द्वारा। ओके तो इंग्लैंड रशियार राजीनामार अवसान घटिया पर ईरान इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होला। नेक्स्ट तुर्की परास्त होगा पर निम्नलिखित मध्य केउं अंचल इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रणाधीन होला। तुर्कीर परास्त पर निम्नलिखित मध्य केउं देशटी केउं अंचलटी इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा नियंत्रित होला। ऑप्शन ए ईरान ऑप्शन बी मेसोपोटामिया ऑप्शन सी लिस्बन ऑप्शन डी कैमरून कोड़ा हम पे सठिक उत्तर होची मेसोपोटामिया। ओके नेक्स्ट देख राजा लियोपोल्ड कंगो स्वाधीन राष्ट्र को परवर्ती समय केउं सरकार को हस्तांतर कले। तो राजा लियोपोल्ड कंगो स्वाधीन राष्ट्र को परवर्ती समय क्या हस्तांतर कले। फ्रांस को बेल्जियम को रूस को ना इंग्लैंड को क्या यही प्रश्न को आम आगुरी आलोचना करछे। पे जो मैंने आम सहित जोड़ी थे से निश्चित रूप यार उत्तर जानते पे यार सठिक उत्तर होची बेल्जियम। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख अमेरिकार मुक्त होइथिबा दास माने केउं स्थान रे बसति स्थापन कले। ऑप्शन ए उगांडा ऑप्शन बी नाइजेरिया ऑप्शन सी रियोमुनी ऑप्शन डी लाइबेरिया कोड़ा हम पे यार सठिक उत्तर होची लाइबेरिया। ओके तो लाइबेरिया रे अमेरिकार मुक्त होइथिबा दास माने जाइके रहिले। नेक्स्ट प्रश्न रियोमुनी और फर्नांडोपो अंचल केउं देशर उपनिवेश थिला। रियोमुनी आउ फर्नांडोपो अंचल केउं देशर उपनिवेश थिला। जमिति भारत इंग्रेज मानकर गोटे उपनिवेश थिला सेमिति ए दुईटी जगह केउं देशर उपनिवेश थिला। स्पेन देशर फ्रांस पोर्तुगीज ना इंग्लैंड केउं देशर पे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए स्पेन रो। ओके स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न प्रवासी डच आदिवासी माने केउं नाम रे परिचित थिले। प्रवासी डच केउं नाम रे परिचित थिले। श्वेतांग बोएर डच रोड्स को नाम रे परिचित थिले। पे सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बोएर। तो प्रवासी डच लोक मानक बोएर बोली कह जाउतला। नेक्स्ट प्रश्न केउं मसीह रे उगांडा को इंग्रेजों सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र बोली घोषणा कराला। उगांडा हूँ गोटे देशर नाम जोटा कि आफ्रिका महादेश गोटे देशर नाम आपको इंग्रेज सरकार केबे निजर बोली घोषणा कला। 1886 मसीहा 1796 मसीहा 1896 ना 1890 केबे पे सठिक उत्तर होची 1896।
ओके नेक्स्ट प्रश्न देख केउटी जर्मनी अधिकृत एक अंचल थिला जर्मनी अंडर आ भितर कोडा थिला केनिया रुवांडा उरुंडी लिस्बन कैमेरून जर्मनी अधिकृत अंचल कोडा थिला पिला माने सठिक उत्तर ऑप्शन बी रुवांडा उरुंडी ओके नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नोक्त मध्यरु केउटी फ्रांस रो सबुठारु अधिक लाभजनक उपनिवेश थिला निम्नोक्त मध्यरु केउडा फ्रांस रो सबुठारु अधिक लाभजनक उपनिवेश थिला ट्यूनिसिया साइप्रस द्वीप अल्जेरिया टांगानाइका कोडा थिला पिलाने सठिक उत्तर होची अल्जेरिया तो अल्जेरिया होची फ्रांस रो सबुठारु अधिक लाभजनक उपनिवेश नेक्स्ट होची केउटी 1904 मसीह रे स्वाक्षरित राजीनामा संपर्कित 1904 मसीह जो राजीनामा होता आ भितर कोड़ा इंग्लैंड रो साइप्रस द्वीप अधिकार इंग्लैंड रो इजिप्ट अधिकार फ्रांस रो ट्यूनिसिया उपर प्रभाव विस्तार इंग्लैंड रो उगांडा अधिकार कोड़ा हम पिलाने सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी इंग्लैंड रो इजिप्ट अधिकार होची 1904 मसीह रो राजीनामा स्वाक्षरित राजीनामा ओके तब देख पे 18 नंबर प्रश्न तब देखीदे देखा 19 नंबर प्रश्न देखा देख 1898 मसीह केउ राष्ट्रद्वय बोले केउ देशद्वय सुदान सुदान हूँ आफ्रिका महादेश गोटे अंचल नाम गोटे माने गोटे देश नाम बोली कहीपर तो 1898 मसीह केउ राष्ट्रद्वय मध्य सुदान अंचल अधिकार निमंते युद्ध है तो दुटा देश चाहूले सुदान को अत्याचार करने तो कौ दुटा देश इजिप्ट इंग्लैंड फ्रांस इंग्लैंड रशिया इंग्लैंड इजिप्ट फ्रांस तो कौड़ा हम पे मैंने सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए इजिप्ट इंग्लैंड ओके तो इजिप्ट आउ इंग्लैंड भितर झगड़ा है जे सुदान को किए नब नेक्स्ट देख निम्नत मध्यरु केउटी उपनिवेश स्थापन एक कुपरिणाम आ भितर कौड़ा उपनिवेश स्थापन करने द्वारा खराब रिजल्ट होता वर्णगत विद्वेष अहंकार सृष्टि होता कृतदास परंपरार आरंभ होता जनसाधारण स्वाधीनता क्षय जनसाधारण मध्य कलह आ भितर कौड़ा उपनिवेशर गोटे कुपरिणाम थिला सठिक उत्तर पिला माने ऑप्शन ए वर्णगत विद्वेष अहंकार सृष्टि होता उपनिवेशवाद द्वारा नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउ माने लाइब्रेरी रे बसति स्थापन करथिले एबे हम पढ़थिले कार्बोनारी संगठन सदस्य माने अमेरिकार मुक्त होइतिबा दास माने बोयर भाव परिचित डच अधिवासी माने ना दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्यालघु श्वेतांग माने कोड़ा हम पिला माने टिके मन पकेल एबे ही जस्ट हम आलोचना करथिले पिला माने यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी अमेरिकार जो माने दास होइकि मुक्त होइतिले से मानको नेगिरि लाइब्रेरी रे रखाला बा से माने आसी लाइब्रेरी रे रहिले ओके पिला माने 22 नंबर प्रश्न दक्षिण आफ्रिका रे केप कॉलोनी को केउ माने प्रतिष्ठा करथिले दक्षिण आफ्रिका रे केप कॉलोनी को केउ माने प्रतिष्ठा करथिले डच फरासी पोर्तुगीज इंग्लैंड कोड़ा हम पिला माने सठिक उत्तर होची डच तो दक्षिण आफ्रिका रे केप कॉलोनी को डच माने प्रतिष्ठा करथिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 मसीह रे प्रथम रेलगाड़ी लिवरपूल ठारू मानचेस्टर पर्यंत चलथिबा रेलगाड़ी नाम कौन 1830 मसीह रे प्रथम रेलगाड़ी जोटा कि लिवरपूल ठारू मानचेस्टर पर्यंत जाइथिला से रेलगाड़ी ना कौन शताब्दी रॉकेट तेजस्वी बाहिनपति कोड़ा कोड़ा पिला माने सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी रॉकेट ओके तो रॉकेट नामक रेलगाड़ी जी कि लिवरपूल ठारू मानचेस्टर पर्यंत 1830 मसीह प्रथम थर चलता नेक्स्ट प्रश्न दक्षिण आफ्रिकार रोडेसिया नामक उपनिवेश थिला यह केउ व्यक्ति निज नाम अनुसार नामित करथिले तो दक्षिण आफ्रिकार रोडेसिया नामक गोटे जगह अच्छी से जगार ना किए निज निज इच्छा अनुसार रखी देख नाम कौन अच्छी ना रोडेसिया तो देख भितर कौड़ा होबार संभावना अच्छी फर्नाल रोडस कर्नेल रोडस सेसिल रोडस जॉर्ज रोडस कौड़ा हम पे सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सेसिल रोडस तो सेसिल रोडस नामक जन इंग्रेज ऑफिसर निज नाम अनुसार रोडेसिया नामक स्थानटी माने स्थान नाम रोडेसिया रखिथिले नेक्स्ट प्रश्न निम्नत केउ मसीह रे उगांडा को इंग्रेजों सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भाव घोषणा कराला
जे उगांडा इंग्रेज मानकर गोटे अंचल अटे बोली केबे घोषणा कराला 1988 मसीहा 1890 मसीहा 1894 मसीहा 1896 मसीहा कोड़ा पिला माने यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी 1896 मसीहा। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नोक्त केउं कारण पाई यूरोपीय राष्ट्र माने एशिया और आफ्रिकार विभिन्न अंचल को सहजरे जय कर पारुथिले। एशिया आफ्रिकार देशीय राज्य मानक मध्यरे बा देशीय राज्य मध्यरे एकता नथिला। एशिया आफ्रिकार देश मानकरे सामरिक शक्ति दुर्बल थिला। एशिया आफ्रिकीय देशगुड़िक उन्नत धरण युद्धांश निर्माण करिपार नथिले। एशिया आफ्रिकीय देश मानकरे दुर्बल शासक थिबा दृष्टि तो आ भितर कौ कारण जोगु यूरोपीय राष्ट्र माने अति सहजरे एशिया आफ्रिकार विभिन्न अंचल को जय करि पारुथिले। कोढ़ा पिला माने यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन सी एशिया आफ्रिकीय देशगुड़िक उन्नत धरण युद्धांश निर्माण करिपारि नथिले। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख देख निम्नोक्त मध्यरु वैज्ञानिक न्यूकमेन केउंटी उद्भावन करथिले। बाष्पीय इंजिन रेल इंजिन बाष्पीय जहाज युद्ध जहाज तो आ भितर केउंठाकू उद्भावन करथिले न्यूकमेन। पिला माने सठिक उत्तर हम यार ऑप्शन ए बाष्पीय इंजिन। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देख 28 नंबर प्रश्न यूरोपीय उपनिवेशवादीकरण बा उपनिवेशवादीगण एशिया आफ्रिकार अधिवासी को अनुन्नत और अनग्रसर मणुले। अर्थात यूरोपीय लोक मैंने एशिया आफ्रिकार लोक मानू भावुले जे माने सब अनुन्नत अटंती आ अनग्रसर अटंती सेमानंई केउंटी तांकर नैतिक कर्तव्य बोली घोषणा करते। आही यूरोपीय माने एशिया आफ्रिकार लोक मानकर कौ प्रकार नैतिक कर्तव्य बोली घोषणा करते ना सेमानकर मीन्स एशिया आफ्रिकार आर्थिक व्यवस्था पई सहाय हेबो सेमानक पई स्वास्थ्य व्यवस्थार उपयोग करेंगे सेमानक मनरे धार्मिक भाव सृष्टि करेंगे ना सेमानक सभ्य और संस्कृति संपन्न करेंगे। कोड़ा हम पिला माने यूरोपीय माने कौन कहते जे एशिया आफ्रिका लोक मानू करदे बोली यार सठिक उत्तर पिला ऑप्शन डी सेमानक सभ्य और संस्कृति संपन्न करेंगे। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 29 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मानक मध्य केउं देशर अधिवासी माने प्रथमे भारत में वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करथिले। कौ देशर अधिवासी माने भारत में प्रथमे वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करथिले। फ्रांस ना स्पेन ना पोर्तुगाल ना इंग्लैंड कोड़ा सठिक उत्तर हम पे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी पोर्तुगाल। तो पोर्तुगाल देशर अधिवासी माने प्रथम थर पर भारत में वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करथिले। 30 देख निम्नोक्त केउं कारण जोगु भारतीय मानक मध्यरे देशात्मबोध जातीयता भाव जागृत होइतिला। को कारण जोगु इंग्रेज मानकर भाषा शिक्षा जोगु इंग्रेज मानक असह्य शिक्षण नीति जोगु इंग्रेज मानक राज्य विस्तार नीति जोगु ना इंग्रेज मानक कठोर शासन नीति जोगु कहा जोगु भारतीय मानक मनरे देशात्मबोधक और जातीयता भाव सृष्टि होइतिला। पिला माने यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी इंग्रेज मानक असह्य शोषण नीति जोगु। ओके नेक्स्ट देख इंग्लैंड और चीन मध्य होइथिबा अफीम युद्ध विषय रे आ भितर कोडा कारण होइथिला। अफीम युद्ध पाई चीन इंग्लैंड रो अफीम बोझी जहाज रु माने जहाज को जबरदस्ती समस्त अफीम को नष्ट कर देबारु। ओके तो चीन सरकार कौन करछि ना इंग्लैंड रो जो अफीम जहाज अछि ताकू जबरदस्ती नष्ट कर देछि। एथिपाई ना चीन रे इंग्लैंड रो उत्पादन द्रव्य गुड़िकर बिक्री करा जाय पार नथिबारु ऑप्शन सी इंग्लैंड उत्पादन करुथिबा अफीम को चीन रे बेआईन भावे व्यवसाय करथिबारु ना ऑप्शन डी इंग्रेज माने चीन रु अफीम चा रेशम निर्धारित मूल्य देबाकू बाध्य करथिबारु। तो निम्नोक्त कौ कारण जोगु अफीम युद्ध होइतिला। बहुत सहज पिला माने ऑप्शन ए जेहेतु चीन सरकार कौन करछि ना इंग्लैंड रो दुईटी अफीम बोझी जहाज को नष्ट कर देछि जहाँद्वारा इंग्लैंड रागी जाइछि एवं इंग्लैंड आ चीन मध्य युद्ध भी होइछि।
ओके पिला माने नेक्स्ट प्रश्न देख 32 नंबर प्रश्न। ओके चीन हांगकांग द्वीप को क्या हस्तांतर कला? चीन हांगकांग द्वीप को क्या हस्तांतर कला? से जो अफिम युद्ध में चीन हारीगला, हारला पर चीन क्या हस्तांतर कला हांगकांग को? ओबियसली जापान ना भारत ना इंग्लैंड ना कोरिया क्या हस्तांतर कर सठिक आंसर होची ऑप्शन सी इंग्लैंड को। ओके नेक्स्ट देख कोरिया उपरे प्रभाव विस्तार करने को भित्ति करी ओके कोरिया उपरे प्रभाव विस्तार करने को भित्ति करी केउं दुई देश मध्य युद्ध होता? तो कोरिया को आधार करी कौ दुईटी देश मध्य युद्ध होती? चीन इंग्लैंड भितरे, चीन भारत भितरे, इंग्लैंड आउ कोरिया भितरे ना चीन आउ जापान भितरे? कौ दुईटा देश भितरे कोरिया को आधार करी युद्ध होती? शीघ्र कमेंट कर पिला माने। सठिक उत्तर होचे पिला माने ऑप्शन डी चीन आउ जापान। तो चीन चाहिए कोरिया को निज अधीन को आने जापान मत चाहिए ता अधीन को आने। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख 34 नंबर प्रश्न। निम्नोक्त केउं देश चीन विभाजन रे भागीदार नथिला? आ भितर कौ देश चीन जो विभाजीकरण होता ना कि जहाँ तरभुज कर्तन बोली कहुए तो किए नथिला? रशिया, फ्रांस, इटाली, इंग्लैंड आ भितर किए नथिला? सठिक आंसर हो इटाली। तो रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड थिले कि इटाली नथिला। नेक्स्ट प्रश्न देख प्रश्न नंबर 35। इंडोनेशिया और तार चारिपटे थिबा द्वीपगुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रही था? ओके तो इंडोनेशिया देश और चारिपाखे जो भी किसी द्वीपगुड़िक अच्छी से गुड़िक डचर अधीन था। निम्नोक्त मानक मध्य केउं देशर अधिवासी डच रूपे परिचित? तबे क्या डच बोली कहुए? हलांड देश लोक मानू ना फ्रांस देश लोक मानू ना डेनमार्क देश लोक मानू ना पर्तुगाल देश लोक मानू क्या डचर बासिंदा बोली कहुए? पे सठिक आंसर होची हलांड। पे हलांडर ना ही नेदरलैंड आउ पोलैंड मध्य अटे। तो पोलैंड जोड़ा नेदरलैंड से हलांड मध्य सेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नोक्त केउं अंचल गुड़िक इंडो चीन रूपे परिगणित होता? इंडो चीन रूपे लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, सांटोगु लाओस, सिंगापुर, मालय लाओस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आ भितर कौड़ा को आम कह इंडो चीन देश बोली बा इंडो चीन अंचल बोली आम कह क्या पे सठिक आंसर होची ऑप्शन डी लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम को। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न। इंग्लैंड बर्मा को अधिकार करी केबे भारत सहित मिसाई देला? इंग्लैंड बर्मा को अधिकार करी केबे भारत सहित से मिसाई देला? 1880, 1886, 1888, 1890 तो केबे मिसाई देला? पे सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 1886 मसीह। तो 1886 मसीह बर्मा जहाँ को बर्तमान आम म्यांमार कहूचे भारत सहित मिस जाता। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न। निम्नोक्त मध्यरु फिलीपाइंस कहार उपनिवेश रूपे दीर्घ दिन रही था? तो फिलीपींस कहार उपनिवेश रूपे थिला? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन कार थिला? सठिक आंसर होची पिला माने ऑप्शन सी अमेरिकार। तो फिलीपींस अमेरिकार थिला उपनिवेश हिसाब से 39। निम्नोक्त केउं मसीह चीन रे राजतंत्र शासन उच्छेद होइथिला? 1911, 1917, 1820, 1921 केबे केबे चीन रु राजतंत्र शासन उच्छेद होइथिला? पे सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 1911 मसीह। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न। कन्स्टांटिनोपल जोड़ा कि तुर्की देशर थिला तो कन्स्टांटिनोपल रु बागदाद जोटा कि आम ईरान अटे और पर्सियन गल्फ पर्यंत एक रेलपथ निर्माण करने केउं देशर एक कंपनी को अनुमति मिलता? तो कन्स्टांटिनोपल आरंभ कर बागदाद पर्सियन पर्यंत एक रेलपथ निर्माण करने केउं देश को बा केउं देशर कंपनी को परमिशन मिलता? फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, रशिया पूरा हम पे पे सठिक आंसर होची जर्मनी। तो जर्मनी को परमिशन मिलता। 41 नंबर प्रश्न। 1910 मसीह कोरिया कहार एक उपनिवेश परिणत होला? 1910 मसीह इंग्लैंड, फ्रांस ना जर्मन ना जापान कहार?
पे सठिक आंसर होची जापान रो। तो जापान और चीन भितर जो युद्ध होता कोरिया को आधार करी जोटा 1910 मसीह तो से जापान जीतला। ओके तब देख अंतर्जातिक कंगो संघ क्यों व्यक्ति आर्थिक सहायता गठित होता। ओके तो अंतर्जातिक कंगो संघटा कहार आर्थिक सहायता जो गठित होता बेल्जियम राजा द्वितीय लियोपोल्ड जो ना फ्रांस शासक षोडश लुई जो ना इंग्रेज सम्राट पंचम जॉर्ज जो ना रूसिया शासक द्वितीय अलेक्जेंडर जो क्या जो या पार्थिला। पे सठिक आंसर होची बेल्जियम राजा द्वितीय लियोपोल्ड जो। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नोक्त केउं स्थानरू इंग्लैंड दास मानू अमेरिका रप्तानी करुला। तो कौड़ू इंग्लैंड दास मानू अमेरिका रप्तानी करुला लिस्बन रु नाइजेरिया रु सेनेगाल रु कामेरून रु केउंठारु इंग्रेज माने लोक मानू माने जबरदस्ती अमेरिका को रप्तानी करुला। पे सठिक आंसर होची नाइजेरिया जोटा कि आफ्रिका महादेश गोटे देश। नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नोक्त मध्यरु काहाकू इंग्लैंड सरकार इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र बोली घोषणा करथिले। उगांडा को कामेरून को नाइजेरिया को ना सुदान को काहाकू प्रश्न टी आउे पे पढ़ काहाकू इंग्लैंड सरकार इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र बोली घोषणा करथिले। पे सठिक आंसर होची नाइजेरिया को। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख पश्चिम आफ्रिकार केउं अंचल व्यतीत अन्य समस्त अंचल गुड़िक यूरोपीय मानक मध्य भाग होता रियो डिओरो रियो मुनी फर्नांडोपो लाइबेरिया आ भितर कौ अंचल को छाड़देले अन्य सब अंचल यूरोपीय मानक भितर भाग बंटा होता कौन गोटा छाड़िक किए पे सठिक आंसर होची लाइबेरिया। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउंटी उपनिवेशवादर लक्ष्य अटे बसति स्थापन राज्य विस्तार शिल्पर विकास धर्म विचार आ भितर कौड़ा उपनिवेशवादर लक्ष्य अटे। सठिक आंसर होची पिला माने धर्म प्रचार। नेक्स्ट यूरोपीय राष्ट्र माने निम्नोक्त मध्यरु केउ मुख्य उद्देश्य रखी एशिया और आफ्रिका राष्ट्र को आसते। यूरोपीय राष्ट्र माने केउ उद्देश्य को आधार करी एशिया आफ्रिका को आसते वाणिज्य व्यवसाय करने कंचामाल संग्रह पाई धर्म प्रचार पाई ना राज्य जय करने कौटा हम पे सठिक आंसर होची जोटा कि तुम भावुच वाणिज्य व्यवसाय करने। नेक्स्ट यूरोपीय व्यवसायी माने एशिया महादेश केउं केउं लाभदायक सामग्री संग्रह करी यूरोप रे विशेष लाभान होते को भारत सामग्री नौते हाथीदांत इबोनी काठ यूरानियम ना हीरा कौड़ा हम भारत से कौन नहीं बहुत लाभान होते ऑप्शन बी इबोनी काठ। ओके नेक्स्ट देख यूरोपीय राष्ट्र माने एशिया आफ्रिका रे केउं कारण पाई बजार सृष्टि करने पाई कष्ट करनथिले। तो यूरोपीय राष्ट्र माने प्रथम को कारण जो एशिया आफ्रिका रे बजार सृष्टि करने पाई कष्ट करनथिले। प्रथम कारण देला पाश्चात्य देश में उत्पादित होता द्रव्य यही दुई महादेश उत्पादित हो नथिला ना यूरोपीय देश मानक मध्य वाणिज्यिक प्रतियोगिता आरंभ होइथिबारु एशिया आफ्रिकीय देशर अधिवासी माने पाश्चात्य द्रव्य प्रति विशेष आकृष्ट थिबारु हेबारु यूरोपीय देशर उत्पादित द्रव्य अधिक आकृष्ट और सुलभ मूल्य होइथिबारु कोडा हम पे मैंने यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए पाश्चात्य देश उत्पादित होता द्रव्य यही दुई महादेश उत्पादित हो नथिला जेतु उत्पादित हो नथिला तेणु एठारे बजार करने पे चाहू नथिले। ओके पे मैंने 50 नंबर प्रश्न देख फ्रांस रो समस्त उपनिवेश मध्यरु ओके तो फ्रांस रो समस्त उपनिवेश मध्यरु केउं उपनिवेश रे फरासी उत्पादित सामग्री पाई विशाल बजार सृष्टि होइतिला। तो फ्रांस रो समस्त उपनिवेश मध्यरु केउं उपनिवेश रे फरासी उत्पादित सामग्री पाई विशाल बजार सृष्टि होइतिला। ऑप्शन ए सेनेगाल ऑप्शन बी मौरितानिया ऑप्शन सी अल्जेरिया ऑप्शन डी कंगो कोड़ा सठिक उत्तर हम पे मैंने सठिक आंसर होची ऑप्शन सी अल्जेरिया।
नेक्स्ट पूर्व आफ्रिकार इंग्रेज माने अधिकृत करथिबा अंचलर नाम कौन थिला पूर्व आफ्रिकार इंग्रेज माने अधिकृत करथिबा अंचलर नाम कौन थिला केनिया टांगानिया उगांडा जांजिबार कोड़ा हबो पिले माने सठिक आंसर होची केनिया ओके तबे देखो 52 प्रश्न देख मोरक्को अंचलटी निम्नलिखित केउं अंचल अवस्थित अटे मोरक्को अंचलटी जिब्राल्टर उत्तर उपकूल जिब्राल्टर उत्तर उपकूल जिब्राल्टर क्या क्या जान ना पे मैंने जिब्राल्टर हूँ आमर एटी देख यूरोप अच्छी एटी आफ्रिका कंटिनेंट अच्छी महादेश अच्छी ये यहाँ कहूँ जिब्राल्टर ओके आफ्रिकार उत्तर उपकूल मोरक्को अच्छी ना आफ्रिकार मरुभूमि अंचल ना अल्जेरिया दक्षिण उपकूल ऑप्शन ए बी ना सी ना डी यार प्रश्न करने पे आमको मैप दरकार पे यार सठिक आंसर हूँ आफ्रिकार उत्तर उपकूल बुझीपार ना जदि मुझे आफ्रिका गोटे कंटिनेंट जब करी ए प्रकार तो ये अच्छी मोरक्को कौटी अच्छी ना एठी अच्छी मोरक्को आउ देन आमर एठी अच्छी यूरोप नहीं कि आउ ये अंचल कहूँ जिब्राल्टर से कहला प्रथम देते जिब्राल्टर उत्तर उपकूल जिब्राल्टर उत्तर उपकूल एडे अच्छी यहाँ को जिब्राल्टर उत्तर उपकूल कहुए तो ये कौन मोरक्को अच्छी कि आफ्रिकार उत्तर उपकूल हो पार देखो यहाँ हूँ आफ्रिकार उत्तर उपकूल हूँ ये अच्छी नहीं कि ओके देन देखो नेक्स्ट प्रश्न देख आ मात्र 15टी प्रश्न रहा 1912 मसीह केउं देश मोरक्को को तार सुरक्षा प्राप्त देश भाव घोषणा कला 1912 मसीह इंग्लैंड इटाली जर्मनी ना फ्रांस कौड़ा हम पे सठिक आंसर हूँ ऑप्शन डी फ्रांस तो 1912 मसीह फ्रांस मोरक्को को निजर सुरक्षा प्राप्त देश बोली कहला पे बैकग्राउंड तुमको किसी नॉइज सुबा जाउथिबो टिके मैनेज करिवो इजिप्टर गवर्नर इस्माइल पाशा सुएज कैनाल खनन पर केउं देशर कंपनी को दायित्व देते आउे पड़ी इजिप्टर गवर्नर इस्माइल पाशा सुएज कैनाल खनन पर केउं देशर कंपनी को दायित्व देते पे तुम्हें पढ़ी जेटा जब सपोज अच्छी कौन आफ्रिका महादेश यहाँ जो एशिया महादेश अच्छी तो ये गोटे केनाल अच्छी जहाँ सुएज कैनाल कहुए कौन कहुए सुएज कैनाल तो ये सुएज कैनाल खोलिया इजिप्टर गवर्नर इस्माइल पाशा क्या देते इंग्लैंड गोटे कंपनी को जर्मन गोटे कंपनी को फ्रांस गोटे कंपनी को कि इटाली गोटे कंपनी को क्या देते पे मैंने सठिक आंसर हूँ ऑप्शन सी फ्रांस गोटे कंपनी को दिखाई ओके नेक्स्ट प्रश्न देख केउं मसीह सुएज कैनाल खनन कार्य संपूर्ण होता 1869 1870 1880 1982 केबे सुएज कैनाल खनन समाप्त होता सठिक आंसर हूँ ऑप्शन ए 1869 ओके तो महात्मा गांधी जब जन्म होती से बेगा सुएज कैनाल खनन भी सरी देखो नेक्स्ट प्रश्न इंग्लैंड प्रधानमंत्री केउं उद्देश्य सुएज कैनाल बहु संख्यक अंशधन क्रय करते तो इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौ उद्देश्य रखिकी सुएज कैनाल बहु संख्यक अंश क्रय करते माने क्या आम इजिप्ट ठारू सुएज कैनाल उपर अधिकार स्थापित करने ना फ्रांस प्रभाव को कमाइवाई ना सुएज कैनाल रे संतरणकारी तालीम ना भारत को जलपथ सुरक्षा करने तो कौन इंग्लैंड प्रधानमंत्री सुएज कैनाल बहुत अंश को क्रय करते पे सठिक आंसर हूँ भारत को जलपथ सुरक्षित करने केवल यही गोटे कारण जो इंग्लैंड सरकार सुएज कैनाल बहुत अंश को किन देते इजिप्ट ठारू निम्नलिखित केउं मसीह इंग्लैंड सैन्य बाहिनी इजिप्ट दखल कले आ भर केउं मसीह इंग्लैंड सैन्य बाहिनी इजिप्ट को दखल कले 1880 1882 1885 ना 1887 कौटा हम सठिक उत्तर पे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी 1882 तो 1882 मसीह इंग्लैंड सैन्य बाहिनी इजिप्ट दखल करते ओके नेक्स्ट प्रश्न साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद फल भारत में केउं शिल्पगुड़िक ध्वंस प्राप्त होता लौह शिल्प कुटीर शिल्प बयन शिल्प झोट शिल्प तो बहुत सहज प्रश्न चेष्टा कर पे
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो भारतर केउं शिल्प गुड़िक ध्वंस होला ऑप्शन सी बयन शिल्प। नेक्स्ट उपनिवेश गुड़िकर प्राकृतिक संपद केउं मानक नियंत्रणाधीन होइतिला साम्राज्यवादी राष्ट्र साम्यवादी राष्ट्र गणतांत्रिक राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र कहा द्वारा पिलाने सठिक आंसर होची साम्राज्यवादी राष्ट्र मानक द्वारा नियंत्रित होउथला। दक्षिण आफ्रिका रे गोरा सरकारंकर उग्र वर्ण वैषम्य नीति विरोध में किए प्रथमे आंदोलन करते नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी सुदानी नेता महादी निकिता क्रुश्चेव किए हम पिला माने महात्मा गांधी ओके 1891 मसीहा पर निम्नोक्त मध्य केउंटी उपनिवेशवाद द्वारा सृष्टि हो पारछि जातिगत राष्ट्र गठन आंचलिक भावना मातृदेश प्रीति ना जातीयता विकास कोड़ा पार पे सठिक आंसर होची ऑप्शन डी जातीयता विकास। तो जातीयता विकास उपनिवेशवाद द्वारा सृष्टि हो पारछि। नेक्स्ट आ मात्र रहा 6टी प्रश्न शीघ्र शीघ्र सरदेवा। फ्रांस रो अकस्मात भावे मोरक्को रे प्रवेश करी आर्थिक और वाणिज्यिक प्रतिप्रति वृद्धि को खोलाखोली भावे केउं राष्ट्र विरुद्ध धमक देछि। तो कौन होइछि पिला माने ना फ्रांस जाइछि कोडी की ना मोरक्को देश को पळैछि आ सेठारे बिजनेस आरंभ कर देछि। याको किए विरोध करछि जर्मनी इटाली रशिया ना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को होउछि ऑस्ट्रेलिया नाही ऑस्ट्रेलिया होउछि गोटे अलग देश ऑस्ट्रिया होउछि आउट देश। तो कोडा हो यार आंसर सठिक उत्तर होउछि पिला माने जर्मनी। तो जर्मनी याको विरोध करछि। दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण विद्वेष नीतिर विरोध करी आफ्रिकीय आंदोलन काहांक नीति आदर्श रे परिचालित होइतिला। दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीतिर विरोध करिया पई आफ्रिका रे जो आंदोलन होइतिला हेटा काहा नीति और आदर्श रहितिला नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी वाल्टर सिसुली डेस्मंड लुथिली कहा द्वारा होइतिला पिलाने सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न स्वाधीनता लाभ करने समय रे भारत विभाजित न होई एक अखंड तथा स्वाधीन भारत वर्ष गठन होइतिले विश्व राजनीति रे यार प्रभाव किपरि पड़ता। तो भारत पाकिस्तान जो पार्टीशन हो जाइए जो डिवीजन हो जाइए जदि डिवीजन न होता गोटे देश ही था तेरे विश्व राजनीति रे भारतर भूमिका को प्रकार था। यह विश्वर तृतीय शक्तिशाली राष्ट्र होता ना यह गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रू दूरी जाता ना यह विश्व राजनीति रे प्राधान्य वृद्धि कर पारि था ना शीतल युद्धर प्रभाव वंचित होता। कौन आंसर हम पे सठिक आंसर होची शीतल युद्धर प्रभाव वंचित होता। नेक्स्ट दक्षिण आफ्रिका रे किए प्रथमे कुष्ठकाय राष्ट्रपति होइतिले। दक्षिण आफ्रिका रे किए प्रथमे कुष्ठकाय राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जनरल नागुइव वाल्टर सिसलू आ भितर किए दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कुष्ठकाय राष्ट्रपति होइतिले पिले माने सठिक आंसर होची ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। ओके नेक्स्ट देख वर्तमान थिबा ईरान रो पुरातन नाम कौन थिला सुदान न्यासलैंड ना पारस्य ना हलांड आ भितर कोडा माने गोटे ईरान रो पुरातन नाम थिला ईरान रो पुरातन नाम थिला पिला माने पारस्य। ओके जो पारस्य बोल जो हम इतिहास बही देखुचे सेटा प्रकृत रे वर्तमान ईरान अटे। मेसोपोटामिया रो नूतन नाम कौन होइछि इराक ईरान बेनिन इस्तानबुल। मैं आगुरी कही पिला इस्तानबुल होउछि तुर्की रे तो यहाँ तो केबे हेई नथिबो या सठिक उत्तर होउछि पिला इराक। जो मेसोपोटामिया सभ्यता जो गढ़ी उठुछि हरप्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता मोहेंजोदारो सभ्यता ये जगह जो मेसोपोटामिया सभ्यता गढ़ी उठुछि सेटा वर्तमान होउछि इराक देश। ओके तो पिला माने मोट रूपे आमर 67टी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न सर जाइछि। तुमने देखिए जदि यही प्रथम पाठर जदि किसी प्रश्न आसुथे यही भितर ही किसी प्रश्न आसो बुझीपार ना। तो यही जो प्रश्न गुड़िक सब फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 2 ये समस्त परीक्षा यह बहुत गुरुत्वपूर्ण। तुम्हें चाहिए बेले पर केतल रिविजन वीडियो को देखिकी। ओके जदि वीडियो पसंद आस निश्चित रूपे लाइक कर जो सांगसाथी मध्य शेयर कर जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर। ओके पे जब फर्दर कंटाक्ट करने चाहते तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हमारा टेलीग्राम ग्रुप अच्छी। ओके
देन व्हाट्सएप ग्रुप मध्य अच्छे आप से जो लिंक उपर क्लिक करके आम सहित जोड़ी रुहतु आप सबकिछि अपडेट पाइपर। ओके पिला माने धन्यवाद।